हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमटी वाला पे। आज हम क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से सॉल्व करेंगे। हमने पहले पार्ट में पहले और दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम प्रश्न नंबर 3 से आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की जो टुकड़ी होती है उसमें 616 वाले सदस्य की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। हमें ये बताना है जैसे कि 616 आर्मी मतलब एक जो आर्मी की टुकड़ी होती है 616 मतलब है, उसमें से 32 सदस्यों वाली एक आर्मी मतलब 32 लोगों को स्तंभ के रूप में कितने लोगों को कितना स्तंभ बनाया जाए 32 का कितना स्तंभ बनाया जाए कि 616 लोग उसमें आ सकें, यही हमें बताना है। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। जो हमारा जो प्रश्न था मतलब ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमें सॉल्व करना है। हम लिखेंगे यहाँ कि लिखते हैं यहाँ यूक्लिड विभाजन प्रमेय से हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो कहता है वो कहता है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है हमारा। तो हमने पहले आपको बता चुके हैं कि जो हमारी जो बड़ी संख्या होती है उसको हम a मानते हैं। तो हमारा ये जो 616 है इसको हम a मानेंगे और जो हमारा ये 32 है इसको हम b मानेंगे। तो हमने माना यहाँ पर कि माना a बराबर 616 और b बराबर 32। तो हम इस समीकरण में a और b का मान रख देते हैं। तो हमारा 616 बराबर b के स्थान पे 32। अब हम इस 32 से 616 में भाग करेंगे। तो 616 में जब भाग करेंगे तो हमारा 19 बार जाएगा और हमारा शेषफल जो बचेगा वो 8 बचेगा। अब हम लिखेंगे चूँकि r बराबर यानी r इक्वल टू नॉट जीरो, r जीरो ये हमारा रिमाइंडर यानी शेषफल r जीरो के बराबर नहीं है, तब पुनः यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग 32 तथा 8 पर करने पर तो हम अब यहाँ 32 को a मानेंगे और 8 को b मानेंगे। तो हम लिखेंगे सीधे ऐसे 32 बराबर 8। अब हम 8 से जब 32 में भाग देंगे तो कितना बार 4 बार जाएगा और शेषफल हमारा 0 बच जाएगा, यानी 8 जो 32 बराबर 0 हो गया। कैसे होता है जैसे कि 8 से हम 32 में भाग देंगे तो 8 जो 32 ये हमारा होता है q और ये हमारा जो यहाँ कुछ शेषफल होता है इसको हम r कहते हैं। तो यहाँ हमारा 0 बचा है तो हम लिखेंगे 0 और 4 के q के स्थान पे 4 लिखेंगे। अब लिखेंगे कि r बराबर 0। तब हम r बराबर जब 0 आ गया तो हम इस प्रक्रिया को यहीं रोक देंगे और हम यहाँ बोल देंगे कि 616 तथा 32 का HCF यानी मासापा
HCF कितना है, ये हमारा जो आता है ये हमारा HCF होता है, यानी 8 है। तो 8 हमारा आ गया। यानी अब हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे पूछा जा रहा था कि स्तंभों की, यानी जिसमें वो आर्मी लोग मतलब मार्च कर सकते हैं, उसमें स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। तो हमारा जो 8 HCF जो 8 आया है, यही हमारा स्तंभों की संख्या होगी। यानी हम कह सकते हैं कि अधिकतम स्तंभों की संख्या, अधिकतम स्तंभों की संख्या जो हमारा है वो 8, यही हमारा आंसर है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए, किसी पूर्णांक यम के लिए 3m, जो हम यहाँ प्रश्न नंबर 4 देख रहे हैं, पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। आइए हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। अब 4 नंबर जो हमारा है, इसे भी हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से सॉल्व करेंगे। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय जो हमारा होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय हमारा क्या होता है, A = BQ + R। इसे हम समीकरण 1 बोल देते हैं। अब हम जो हमारा यहाँ दिया है 3m, एक दिया है यम, पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का, तो हम यहाँ मानेंगे, माना B = 3। क्यों 3 माना है, क्योंकि यहाँ दिया है 3m और 3m + 1 के रूप का। तो अब हम इस B को समीकरण 1 में रख देंगे, B के मान को समीकरण 1 में रख देंगे, तो हमारा A बराबर जो आएगा वो आएगा 3Q + R। अब हम एक कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे कि जहाँ 0 से बड़ा है या बराबर है R, और R से बड़ा है क्या, B का मतलब 3, ये हमेशा आएगा। अब इस कंडीशन से हमें R का जो मान निकलेगा वो एक 0 निकलेगा, एक 1 निकलेगा, एक 2 निकलेगा। बस हमारा 3 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो एक 0, एक 1 और एक 2। अब ये हमारा जो कंडीशन है, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अच्छी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 में हमने अच्छी तरीके से आपको बताया है कि कैसे आएगा। तो वहाँ पे आप जा कर के, अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पे आप जा कर के देख सकते हैं। अब हम इस R के मान को यहाँ पर समीकरण 2 बना लेते हैं इसको। अब यहाँ समीकरण 2 में रखेंगे तो R बराबर, एक बार R बराबर हम R के सारे मान को एक ही साथ हम समीकरण 2 में रख देते हैं। R का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा जो A बराबर आएगा वो क्या आएगा, एक बार R का मान 0 रखेंगे तो एक बार आएगा 3Q, एक बार R का मान रखेंगे तो 3Q, एक बार R का मान 0 रखेंगे तो आएगा 3Q, और एक बार R का मान 1 रखेंगे तो हमारा क्या आएगा 3Q + 1, और एक बार R का मान जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा 3Q + 2,
3 क्यूब प्लस 2 आएगा। अब हमारा जो क्वेश्चन में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो हमारा बोल रहा है कि यहाँ देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो इसमें बोला गया है कि वर्ग करना है, तो हम कहेंगे कि प्रश्नानुसार हम बोलेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार इसका प्रश्नानुसार वर्ग करने पर तो इसका हम वर्ग कर देंगे तो क्या आएगा हमारा a स्क्वायर, और ये हमारा आएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, और q का स्क्वायर करेंगे q स्क्वायर, और ये आएगा हमारा 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये एक आएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब आगे हम देखते हैं, अब हम आगे देखेंगे जब, तो हम देखेंगे कि a स्क्वायर लिखेंगे, a स्क्वायर बराबर हम लिखेंगे 9q स्क्वायर, और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर जब हम करेंगे यहाँ से देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab आएगा हमारा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कामा दे के लिखेंगे कि 3, यानी यहाँ हम लिख लेते हैं 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हमें करना है। तो इसी का होल स्क्वायर जब करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर एक होता है a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर है, इसी फार्मूले से हम यहाँ इसको सॉल्व करेंगे। तो 3q का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 2 ए भी होता है, यानी 2 इंटू 3q और इंटू 1। ऐसे हमारा जो यहाँ है 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको भी हम ऐसे करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर जो है, इसको भी कामा दे के लिखेंगे, यानी 3 का होल स्क्वायर और प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस 2 a का मतलब 3q और b का मतलब 2। अब यहाँ हम फिर से सॉल्व करेंगे कि a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर, कामा दे के लिखेंगे। अब इसको लिखेंगे तो 9q स्क्वायर प्लस 1, और इसको देखिए 2 3 6, यानी प्लस 6q। अब कामा लगा देंगे, इसको लिखेंगे 9q स्क्वायर और प्लस इसका करेंगे तो 2 दूनी 4, और प्लस इसका करेंगे तो 3 दूना 6 और 6 दूनी 12। हमारा यहाँ 12q स्क्वायर, q आ जाएगा 12q। अब हम यहाँ लिख सकते हैं, देखिए अब हम इसको सिर्फ उठाएंगे 9q को। अब हम 9q को जब उठाते हैं, यहाँ से 9q को उठाएंगे, 9q स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम ऐसे लिखें 3 और 3q का स्क्वायर, जो अब हम ऐसे 9q स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो 3q स्क्वायर को अगर हम यहाँ जो हम लिख दें कि माना 3q स्क्वायर बराबर यम, तो हम यहाँ लिख देंगे 3m। अब 3m हमारा ये आ गया 3m। अब हम ऐसे इसको उठाएंगे, जो हमारा 9q स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6q, इसको लिखेंगे तो हमारा इसको लिखेंगे, जो हम इसको उठाएंगे तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 9q स्क्वायर और प्लस 6q, और 1 को हम बाहर प्लस करके बाहर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब 3 को हम कामन ले लेंगे, 3 को कामन ले करके हम यहाँ 3 इसमें इस बॉक्स में कि 3 को कामन लेंगे जब, तो हम लिखेंगे यहाँ बचेगा हमारा 3q प्लस 2q और प्लस 1। अब यहाँ मान लेंगे, माना कि 3q प्लस 2, जो 3q प्लस 2 है इसको हम यम मान लेंगे, तो हमारा क्या आएगा 3m प्लस 1, 3m प्लस 1 आया। अब 3m प्लस 1 आ गया। अब देखते हैं कि जो हमारा प्रश्न में बोला गया था कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किया जाए तो वो क्या
3m और 3m प्लस 1 के रूप का आता है कि नहीं आता है। तो हमने यहाँ प्रश्न के अनुसार हमने यहाँ सॉल्व करते गए और यहाँ प्रश्न बोला था कि वर्ग कर किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कीजिए और उसको 3m, यहाँ देखिए 3m और 3m प्लस के रूप का होता है। तो हमारा यहाँ से करते गए और यहाँ पे हमारा आया 3m और 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। इससे हमें हमारा सिद्ध होता है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग किया जाता है तो वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ऐसे आप लिख सकते हैं कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया है उसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व ही करना है। एकदम उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वो भी आ जाएगा एकदम। हम थोड़ा सा आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को हम थोड़ा सा बता देते हैं कि कैसे आपको करना है, उसी तरीके से करिएगा। यूक्लिड ये कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। अब यहाँ दिया है घन, वहाँ पहले चौथे में दिया था वर्ग, इसमें दिया है घन। घन दिया है कि 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो हम लिखेंगे सीधे यहाँ एकदम सिंपल में लिखेंगे। पाँचवा जो कर रहे हैं, पाँचवा लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय हमारा है वो क्या है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। अब हम यहाँ जो हमारा दिया है क्वेश्चन में 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो यहाँ आपको मानना है b जो मानना है वो 3 ही मानना है। 3 मान करके इसमें रखना है। तो a बराबर क्या आएगा अपना 3q प्लस आर, 3q प्लस आर आ गया। अब यहाँ जैसे हमने वहाँ जहाँ कंडीशन दिया था कि जहाँ r का जो हमें मान निकालना है, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर होगा r और इससे मतलब b का मतलब 3 से बड़ा होगा, मतलब b से बड़ा हो गया मतलब 3 से बड़ा होगा। तो यहाँ r का जो मान निकलेगा वो 0 1 2 ऐसे निकलेगा। अब आप मतलब इस समीकरण 1 मान लीजिए, इसमें r के सभी मानों को इसमें रख दीजिए। तो r के मान को रखेंगे जब, तो a बराबर 3q 1 आएगा 3q प्लस 1 आएगा और एक क्या आएगा, एक 3q प्लस 2 आएगा। अब इसी का हमें घन कर देना है। घन करके आगे जैसे क्वेश्चन नंबर 4 किए हैं उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर इसको करना है। आगे घन करके घन कीजिए, आपका आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।